तो प्रतिबिंब फॉर्मेशन हमारा रहेगा कि हमें बनाने हैं क्या, प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब इमेज हमारी कैसे करके बनेगी, कौन कौन से दर्पण पर बनेगी? वैसे मोस्टली सभी पर बनती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस तो रहेंगी ना कि इमेज हमारी कैसी बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, बन भी रही है या फिर नहीं बन रही है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इमेज हमारी छोटी होगी या बड़ी होगी, ये सब बातें हमारी रहेंगी। तो इमेज बनाने के लिए हमारे पास जो दर्पण हैं वो कितने हैं? तो दर्पण हमारे पास हैं 3। कितने? 3 दर्पण हैं। कौन कौन से? तो वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले है हमारे पास अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके बाद अगला है हमारे पास उत्तल दर्पण, ये हमारे पास दूसरा है। इसके बाद तीसरा दर्पण है हमारे पास, कौन सा वाला? समतल, प्लेन मिरर। तो ये हमारे पास कुछ 3 टाइप के हमें मिरर्स दिए गए हैं, या फिर जो हमने इससे पहले पढ़ रखे हैं 3 टाइप के ही हैं। अब इन 3 टाइप में जो सबसे ज़्यादा हमें इमेजेस देता है वो हमारा होता है अवतल दर्पण। इस पर हम लोग सबसे ज़्यादा जो प्रतिबिंब बनाते हैं, इस पर हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? प्रतिबिंब हमारे जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, सबसे अधिक। इसके बाद जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये हमें प्रतिबिंब थोड़े से कम देता है, थोड़े से कम, ठीक है, थोड़े से कम प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण भी हमें कम ही प्रतिबिंब देता है, कम प्रतिबिंब देता है। अब इसमें कम भी हो सकते हैं और फिर हमारे कैसे हो सकते हैं, मतलब एवरेजन ये हमारे कुछ कम और ज़्यादा दोनों टाइप से हो सकता है। अब आप कहोगे आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि हम अपने समतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को आगे पीछे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इमेज बनती जाती है। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशंस वेरी करती हैं, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा कम ही देता है और ना तो ये बहुत ज़्यादा ही देता है। ऐसा करके हमारा अवतल में रहता है, जबकि उत्तल में ऐसा नहीं हो पाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे किस किस में कैसे कैसे बनेंगी। तो इसमें हमारी जो 90% इमेजेस रहेंगी, 90% जो हमारे प्रतिबिंब रहेंगे, प्रतिबिंब वो कैसे रहेंगे? वास्तविक रहेंगे। कैसे? वास्तविक। और बचे हुए जो 10% है वो कैसे हो जाएंगे? आभासी हो जाएंगे। एज ए अपोजिट क्या कि इसमें हमारे जो प्रतिबिंब होते हैं, जो हमारे प्रतिबिंब होंगे वो अधिकतर हमारे कैसे बनेंगे? तो आभासी बनेंगे। बाकी एक कोई भूला भटका बन गया तो बन गया वास्तविक। ठीक, इसमें हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारी वस्तु, क्योंकि हम प्लेन मिरर के सामने ऑलवेज रहते ही हैं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि प्लेन मिरर में तो हम अपनी सुंदर सी शक्ल को देखते ही हैं पर डे सुबह उठ के नहीं तो मोस्टली अब हम कहीं जा रहे होते हैं तब हम ट्राई करते हैं। तो प्लेन मिरर से तो हम बहुत ज़्यादा परिचित रहते हैं। तो इसमें आपकी जो भी इमेजेस बनती हैं वो वास्तविक इमेजेस बनती हैं, वास्तविक। बाकी हम इसमें आभासी ऐसा कुछ रखते नहीं हैं, क्योंकि हमें जब सामने ही दिख रहा होता है तो हम क्यों माने कि वो दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर? तो ये हमारा कुछ डेटा था जो इमेजेस के लिए वर्कआउट करेगा।